नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। एक बार फिर रीवा की बेटी ने जिले को गौरवान्वित किया है। यूपीएससी में देश भर में 96 रैंक लाकर सफलता हासिल की है। वेदिका बंसल, जिनका सपना आईएएस बनने का था, वो अब पूरा होता दिख रहा है। फाइनल ईयर में आने के साथ ही वेदिका ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। दिल्ली में बाकायदा कोचिंग कर तैयारी की। हालांकि 2 बार दिए एग्जाम में सफलता हाथ नहीं लगी, तब तीसरी बार गलती सुधार कर पूरी ताकत के साथ यूपीएससी का पेपर दिया और 96 रैंक पाकर सफलता प्राप्त की। वेदिका ने उन तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कहा कि सफलता जरूर मिलेगी, बस एकाग्र मन के साथ तैयारी करते रहें। यूपीएससी में आपने टॉप किया, कितनी खुशी हो रही है आपको? जी, बहुत खुशी हो रही है। कौन सी रैंक है? 96 रैंक। क्या कठिनाई रही है सब कुछ? कितनी सफलता कठिनाई के पीछे मेहनत, क्या मेहनत थी आपकी? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मेरा पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो बहुत कठिनाइयों से ये 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। क्या रूटीन क्या था पूरा पढ़ाई का आपका? कैसे तैयारी कर रही थी? 8 से 9 घंटे रोज़ का ही रहता था पढ़ाई का। बाकी की पढ़ाई आपने कहाँ से की? मेरी इनिशियल एजुकेशन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रीवा से हुई थी। उसके बाद मैं क्लास 5 से बोर्डिंग स्कूल में चली गई थी, वाइनबर्ग आइलैंड। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम ऑनर्स में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। बनना क्या चाहती थी आप? आईएएस ऑफिसर बनना चाहती जी। थी। इस सफलता के पीछे आप किसका श्रेय देंगे? मेरे परिवार को, मम्मी, मेरे भाई, मेरी भाभी और मेरे फ्रेंड्स और मेरे मेंटर कनिष्ठ सर को। कभी ऐसा लगा हो कि नहीं हो पाएगा मेरा? ये इतना लंबा प्रक्रिया रहता है सर कि हमेशा लगता है कि इसमें नहीं हुआ तो, और जब 2 अटेम्प्ट नहीं हुए थे तो हमेशा लगता था कि अगर प्री में अगले 3rd में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ, या फिर इंटरव्यू में जाके फिर रह गए तो ये तो सर हमेशा लगा रहता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। फिर आगे कैसे बढ़ी है? क्या चल रहा था? इसमें मेरा परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और उन्होंने बहुत मदद की मूव ऑन करने के लिए कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसी बात उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो अभी तैयारियां कर रहे हैं और बीच में कई बार छोड़ भी देते किसी कारणों से? जी, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हताश नहीं होना चाहिए कि अगर एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, बट अगर कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के साथ कोई भी चीज़ किया जाए तो इट इज़ अचीवेबल। आपका रूटीन वर्क क्या था पढ़ाई के समय जब आपकी तैयारियां होती थी? दिनचर्या कैसी होती थी? जनरली मैं 9 से 10 बजे अपनी टेबल पे बैठ जाती थी और जिस स्टेज के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन होती थी, जैसे अभी प्री आ रहा है तो नॉर्मली मार्च से स्टार्ट हो जाता था प्री, तो हर दिन पेपर सॉल्व करना, फिर जैसे प्री हुआ तो उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना डेली, और फिर इंटरव्यू के लिए मैंने काफ़ी मॉक्स दिए थे ताकि मैं अकस्टम्ड हो जाऊँ प्रोसेस से। जी, बहुत ज़्यादा। आज बंसल जी भी होते तो बहुत खुशी होती। उनके आशीर्वाद से ये सफलता प्राप्त हुई है। किस तरह से जी, कैसे तैयारियां कर रही थी? तैयारियां तो बहुत ही युद्ध स्तर पे कर रही थी। मुझे खुद देख के लगता था कि बेटा बस करो, सो जाओ, तो बोलती थी नहीं मम्मी मुझे करना। फिर मॉक के लिए जहाँ हम रुके थे वहाँ से मतलब तैयार होके साड़ी पहन के जाना और आना, तो चिंता लगी रहती थी कि दिल्ली शहर में जा रही है, आ रही है, तो लगता था कि बस मिलती बेटा जो होगा किस्मत में लिखा जाएगा, मगर अब थोड़ा मेहनत कम कर दो। बोलती थी नहीं मुझे वो करना है, मेहनत करना है, मुझे वो ऊंचाई प्राप्त करना है। तो आज वो भगवान की दया से और आप सब के आशीर्वाद से वो सफलता प्राप्त की है।